जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम जो कंसेप्ट चल रहे थे जिसमें कोई व्यक्ति किसी ग्रुप में शामिल हो रहा था या ग्रुप से बाहर चला जा रहा था, जिस वजह से उस ग्रुप के एवरेज में अर्थात औसत में कितना परिवर्तन होगा या कितना परिवर्तन हो रहा था तो अब कितना होगा। इस सब बातों पर हम लोग 2 क्लास हम लोग लिए थे। इस कंसेप्ट में मैं 2 क्लास लिया हूँ। आज इसका तीसरा क्लास है, तो बेस इसी पे आधारित हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग प्रश्न हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पीछे की इस नियम पर आधारित जो मैंने 2 क्लास ली है उसको आप देखे होंगे, तब ये क्लास और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और उसका एक बच्चा जवाब भी दिया, सही भी था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आज का सेशन हम लोग पहले होमवर्क से स्टार्ट करते हैं, रोज ही स्टार्ट करते हैं, आज भी स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले होमवर्क का प्रश्न हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए होमवर्क का प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। ठीक है, एक कक्षा के अंग्रेजी का परीक्षा फल तैयार करते समय, अंग्रेजी का रिजल्ट जो तैयार किया जा रहा है उसमें एक छात्र के अंक 57 के स्थान पर 95 दर्ज हुए। मतलब होना चाहिए था 57, हो कितना गया 95 दर्ज किए गए, जिससे परिणाम स्वरूप औसत अंक में 0.595 की वृद्धि हुई। कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? आपको जब भी विद्यार्थियों की संख्या निकालना हो तो मैंने क्या कहा, मैंने इतना बताया कि जो एवरेज में जो बढ़ोतरी और कमी देता है वो 1 पर देता है। मतलब एक बच्चे पर 0.95 वृद्धि हुई है। अब हम पता करें कितना नंबर टोटल बढ़ा है, उस नंबर में 0.95 से भाग देंगे तो विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, देखिएगा, मतलब कि जो अंक लिखना चाहिए था वो लिखना चाहिए 57, गलती से लिखा कितना गया भैया आपका 95 लिखा गया। मतलब जहां 57 शामिल करना चाहिए था वहां शामिल कितना किया गया 95। ज्यादा एक्स्ट्रा कितना नंबर हुआ है 38 नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, और इस 38 की वजह से 0.95 की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति पे 0.95 वृद्धि हुई है, तो व्यक्तियों की संख्या अर्थात विद्यार्थियों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे हम 0.95 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। मेरी बात सुने इसमें भैया, टोटल नंबर 38 नंबर बढ़े हुए हैं और एक बंदे पे इतना बढ़ा हुआ है, तो कितने बंदे रहे होंगे, भाग दे तभी ना। ये जो पॉइंट है इसको हटाने के लिए ऊपर डबल जीरो लगाना पड़ेगा। ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, डबल जीरो। मतलब ऊपर 100 से नीचे 100 से क्या करना, गुणा करना पड़ेगा। ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो इसको देखिए 38 गुणते 100 ही रख दीजिए, नीचे 100 का गुणा करें तो उसमें हट जाएगा, हो जाएगा कितना भैया आपका 95। ये 19 से कटेगा, 19 दूना 38 है बेटा, 19 पंजे, अब 5 से कटेगा 100, 5 दूना के 40, 5 दूना 20, ये 0 20 होगा, 20 दूना कितना होगा 40। मतलब कुल कितने परसेंट थे भैया 40%। किसी भी परीक्षा फल तैयार किया जाए अंग्रेजी का, ऐड करना चाहिए 57 नंबर, ऐड कितना किया 95, एक्स्ट्रा हुआ 38 नंबर। इस 38 की वजह से हर एक पर्सन का 0.995 वृद्धि हुई है, 1%। तो जब भी पर्सन निकालना है तो पर्सन संख्या से भाग देंगे, एक पर्सन को जितना नंबर मिला उससे भाग देंगे, टोटल पर्सन की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे चला जाए। आज में इसी पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ठीक भाई, चलिए आगे चलते भाई, इसको रेस किया जाए। चलिए आगे चलते हम लोग। अब नया कंसेप्ट आपका कल शुरू होगा। ठीक है, आज इसी कंसेप्ट हम लोग हल करेंगे, क्योंकि मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक कक्षा में 39 विद्यार्थी, कितने भाई 39 विद्यार्थी हैं और उनका औसत भार 51 किग्रा है। 39 लोगों का एवरेज भार जो है 51 किग्रा है। यदि हम शिक्षक का वजन भी शामिल करते हैं, शिक्षक को भी शामिल करते हैं, तो औसत वजन 51.2 किग्रा हो जाता है। शिक्षक का वजन क्या है, देखिए पहले 39 लोग हैं भाई, ठीक है, पहले 39 लोग हैं। 39 का जो एवरेज दिया गया है वो भैया दिया गया 51 केजी। जब इसमें शिक्षक को हम लोग शामिल करते हैं, जब शिक्षक शामिल होंगे तो भैया हो कितने 40 लोग हैं, तो इनका जो एवरेज कितना आता है भैया 51.2 हो जाता है।
39 लोगों का वजन जो औसत वेट है वो 51 केजी है, लेकिन जब शिक्षक शामिल होते अर्थात 40 लोग हैं तो इनका एवरेज दिया गया आपका 51.2 हो गया। समझो यहाँ पे इसका मतलब कि शिक्षक के आने के वजह से वृद्धि कितना भैया 0.2, 51 से हो गया ना भैया, शिक्षक 51 से 51.2 वृद्धि होगा, 0.2 का वृद्धि हुआ ना भैया, 51 वृद्धि मतलब सॉरी 0.2 की वृद्धि होगा। मेरी बात समझेगा। तो जो शिक्षक आए होंगे उनका वजन कहीं ना कहीं 51 से बेसी रहा होगा, क्योंकि एवरेज से ज्यादा वाला व्यक्ति शामिल हो तभी एवरेज में बढ़ता है, तो अन्यथा एवरेज से कम वाला शामिल होगा तो एवरेज घट जाएगा। तो इसका मतलब जो शिक्षक का वजन होगा वो 51 से ज्यादा होगा। अब ऑप्शन देखते हैं 51 से ज्यादा क्या क्या ऑप्शन है। देखिए 53 है, 59 है, 57 है, 51। तो इसमें कई लोग हैं, 51 दिख रहा है खुद ही है, तो 51 से ज्यादा आएगा तो सारे ऑप्शन 51 ज्यादा दिख रहे हैं, 51 को छोड़ दो। अब कितना ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा हुआ कितना 0.2, ये एक्स्ट्रा 1% पे 0.2 की वृद्धि हुई है, तो कितने परसेंट हो गए 40%। तो टोटल वृद्धि कितनी होगी 40 गुणित कितना होगा 0.2, 40 गुणे 0.2 यहाँ हो जाएगा भैया। ये शिक्षक का वजन है 51 प्लस इस जीरो को गुणा करेंगे हर जगह दशमलव हो जाएगा 2 और 2 चौके कितना हो जाएगा 8 और 51 8 कितना हो जाएगा 59। मतलब शिक्षक का वजन कितना भैया था 59 केजी, कितना था 59। पहली बात में 39 लोगों का वजन 51 दिया गया है, औसत वजन 51 केजी। जब शिक्षक के वजन को शामिल करते हैं तो एवरेज 51.2 हो जाता है। कहेंगे एवरेज बढ़ा है, कितना बढ़ा 0.2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, मतलब जो शिक्षक आए होंगे उनका वजन एवरेज से ज्यादा रहा होगा, अर्थात 51 से ज्यादा रहा होगा, 51 ने प्लस लिखा, कितना ज्यादा, तो अब बढ़ा कितना भैया एवरेज में 0.2 वृद्धि हुई, तो ये 1 पे वृद्धि हुई है 0.2 की। कितने लोग हैं 40 लोग हैं, तो 40 से गुणा कर देंगे, कितना वृद्धि हुआ 8 वृद्धि हुआ, 8 जोड़ देंगे 59 हो जाएगा। मेरी बात सुन आई, कोई दिक्कत है बताइएगा, ठीक है, कोई भी समस्या जरूर बताया करिए आप लोग। आगे चला जाए, चलिए चलो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है आगे चला जाए चलेगा। इसको इरेज करते भाई। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ठीक है चलिए। एक छात्र को 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, ठीक है, लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंक को भी जोड़ लिया जाता है, अंग्रेजी के अंक जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत 70 हो जाता है। कुल औसत कितना 70 हो जाता है, उससे अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए भैया 4 विषय में उसका एवरेज हो कितना भैया आपका 4 विषय में उसका एवरेज है तो आपका 75 है, क्या है 75 है। इसके बाद जब अंग्रेजी का क्या भैया अंग्रेजी का था ना, लेकिन जब अंग्रेजी के अंक को भी शामिल कर दिया जाए जोड़ दिया जाता है तो कुल औसत 70 हो जाता है। अब 4 लोग हैं, जब अंग्रेजी का विषय है तो 5 हो जाएगा, लेकिन एवरेज हो कितना गया आपका 70 हो गया, मतलब कहीं न कहीं एवरेज में कमी हो गई है। एवरेज में कमी होने का मतलब जो 5वां सब्जेक्ट रहा होगा अर्थात जो इंग्लिश का सब्जेक्ट रहा होगा उसमें 75 नंबर से कम नंबर रहे होंगे, क्योंकि जब कम वैल्यू वाली राशि ऐड की जाती है एवरेज में तब एवरेज कम हो जाता है। मतलब जो आंसर होगा वो 75 से क्या होगा भाई कम, कितना कम होगा चलिए देखते हैं 75 से 70 हुआ, कम कितना हुआ भैया, कम कितना हुआ 5 कम हुआ, एक पे कम कितने लोग भैया, कितने लोग हैं 5 लोग हैं, कुल कमी कितना हुई होगी 25 कमी हुई बेटा भैया। जो वृद्धि या कमी होगी वो 1 पे होती है, तो 75 से 70 हुआ मतलब कमी 5 हुई, 1 पे 5 की कमी हुई, तो लोग कितने हैं 5 लोग हैं, कुल कमी कितनी होगी 25 की, तो 25 माइनस कर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 50। मतलब कि अब जो है अंग्रेजी में कितना नंबर रहा होगा 50 नंबर रहा होगा, तब जाके उसका एवरेज कम हो गया 70 हो गया। मेरी बात में जो शामिल व्यक्ति हो रहा है अगर वो एवरेज से ज्यादा तभी बढ़ेगा एवरेज, अगर एवरेज से कम वाला आएगा तो एवरेज घट जाएगा, इतना कॉमन सेंस फर्स्ट लगाइए, ठीक है बेटा हो गया आप लोगों का, ठीक है आया, चलिए आगे चलते हैं, ठीक भाई
इसको रेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न बेटा दिया गया है 15 एथलीटों और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन 60 किलोग्राम। मतलब 15 एथलीट है और 3 आपके क्या है प्रशिक्षक कुल मिला के 15 3 18 हो गया। 18 लोगों का एवरेज दिया वो 60 किलोग्राम है। 18 लोगों का जो एवरेज दिया गया वो भैया कितना दिया गया 60 केजी। ये 18 लोगों का एवरेज 60 केजी दिया। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है कि भैया जब 63 किग्रा औसत वजन के 4 और एथलीटों को समूह में शामिल किया जाता है। 63 किग्रा के शामिल हो रहे हैं भैया, कितने किग्रा 63 किग्रा के शामिल हो रहे हैं। तो समूह का औसत वजन निकटतम पूर्णांक पता निकालना है, निकटतम पूर्णांक। तो भैया 63 किग्रा के शामिल हो रहे हैं, 63 केजी के पर्सन लोग शामिल हो रहे हैं। 63 केजी के कितने 4 लोग शामिल हो रहे हैं, तो एवरेज से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। 4 लोग शामिल हो जाएंगे तो हो जाएंगे टोटल 22 लोग। तो 22 लोगों का एवरेज बताना है। ये मेरी बात समझिएगा कि 18 लोगों का जो एवरेज है वो 60 केजी दिया है। यहाँ पे 63 केजी के लोग शामिल हो रहे हैं, तो जो एवरेज से ज्यादा लोग के शामिल होंगे, एवरेज से ज्यादा वाले शामिल होंगे तो एवरेज ज्यादा आएगा। एक पक्का एवरेज आएगा 60 से ज्यादा। कितना ज्यादा आएगा चल देखते हैं। एक पर्सन आएगा तो 3 केजी का फायदा होगा। जब एक पर्सन आएगा तो 3 केजी का फायदा होगा। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे 63 केजी के 4 पर्सन आ रहे हैं, 63 केजी के 4 पर्सन आएंगे। जब एक व्यक्ति आएगा 3 केजी का फायदा होगा, तो 4 व्यक्ति आएंगे तो टोटल 12 केजी का फायदा होगा। 3 चौके 12 केजी का फायदा होगा। ये फायदा अब सब में बटेगा, ठीक है। ये फायदा जो 12 केजी का फायदा होगा किसमें बटेगा, अब वो कितने में लोग 22 लोगों को मिलेगा। ये तो 22 से भाग कर देंगे। निकटतम पूर्णांक कहाँ है, तो 60 प्लस इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौके 12, इसको 2 से काटेंगे 11। अब 6 में 11 से भाग देना भैया, तो 6 में जब 11 से भागेंगे तो पहले भाग नहीं जाएगा, पॉइंट पढ़ाएंगे 0। 60 11 25 55 बचेगा 5, फिर 0 बना सकते हैं, फिर 50 होगा। 11 चौक 44, मतलब कुल मिला के लगभग 60 प्लस आएगा 0.5। निकटतम पूर्णांक मतलब 60.54। 60.54 भैया, 60 में 0.54 जोड़ेंगे तो 60.54 आएगा। लेकिन अभी 60 के आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका निकटतम होता है 61 62 59 60। 59 60 तो हट जाएंगे क्योंकि 60 से ज्यादा आने वाला है। एक बच गया 61, एक बच गया 62। अब आप बता सकते किसी करीब आंसर जाएगा 61 करीब 62 जाएगा, 61 जाएगा। और तो जो एवरेज हो गया कितना होगा 61 केजी हो जाएगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी जरूर, ठीक है भाई। आप लोग का है भाई कोई दिक्कत बोलिए, आगे चलते भैया, ठीक है। चलिए इसको रेज करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। 4 सदस्यों के परिवार का औसत वजन, 4 सदस्यों के परिवार का औसत वजन 45 केजी है। 4 लोग हैं, इनका जो एवरेज दिया गया है वो दिया गया 45। सही, 4 लोग हैं, उनका एवरेज कितना दिया 45 दिया गया है। आगे करा दादा और दादी परिवार में मिल आते हैं, सॉरी मिलने आते हैं। दादा और दादी परिवार में मिलने आते हैं। अब परिवार के 6 सदस्यों का औसत वजन 48 किग्रा है। अब 6 लोग हैं, इनका एवरेज दिया गया भैया 48 किग्रा, 48 किग्रा हो गया। फिर कह रहा है दादा दादी का वजन किग्रा में क्या कीजिए, दादा दादी का वजन कीजिए, औसत वजन बताना आपको, ठीक है। अच्छा, इनको 2 लोग आए, कितने भैया 2 लोग आए, तो 2 लोग जब आए तो वृद्धि कितना हुई एवरेज में, एवरेज वृद्धि भैया कितना हुई आपकी, ए भाई साहब एवरेज वृद्धि कितना हुई है 3 की वृद्धि हुई है। ये 3 की वृद्धि आपको पता है, ये 3 की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये 3 की वृद्धि हुई है, तो इस 3 की वृद्धि जो भी मतलब जो भी उनका वजन होगा वो 45 से क्या होगा ज्यादा होगा। तो 45 कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा बताइए, 45 कितना ज्यादा होगा। ये 3 की वृद्धि हुई, कितना बढ़ लगेगा आपका
बोलिए, वही तो समझ कितना वृद्धि हो रही है। नहीं, एक लोग आए तो 3 वृद्धि हुई, इसमें एवरेज में 3 वृद्धि हुई है, तो वास्तव में संख्या में कितना वृद्धि हुई होगी? 2 लोग का एवरेज 3 वृद्धि हुई है, 2 लोग यहाँ पे आ रहे हैं भैया ना, वास्तव में वृद्धि कितना 6 वृद्धि हुई होगी। कितना पर? अभी 6 वृद्धि हुई है भैया, तो 6 वृद्धि कितना रहेगा? अब ये समझना, पहले 3 वृद्धि हुई है, लेकिन एवरेज यहाँ पे नंबर कितने, 2 नंबर हो रहे हैं, और 2 नंबर में वृद्धि कितना हो गया? 3, क्योंकि 2 जो इधर 2 वृद्धि हुई, एवरेज में 3 वृद्धि हुई, अर्थात 2 बराबर किसके? 3 के। मेरी बात सुनेगा, ये 2 नहीं बराबर, 1 बराबर 3 के, क्योंकि 1% पे 3 वृद्धि हुई है, क्योंकि हर एक की वृद्धि बेटा मैंने बताया जो वृद्धि होगी या वो कमी हुई, एक पे दर्शाएगा। 1 पे वृद्धि हुई 3 की, इसका मतलब हो कितने गए बेटा आपके, है ना? हो कितने गए? 6 हो गए, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई? 6 18। बात सुनेगा पहले मेरी बात, 6 18 वृद्धि हुई है, 6 की 18 क्या हुई है? 18 वृद्धि हुई, लेकिन 18 की वृद्धि हुई जरूर, लेकिन कितने पे हुई है? 2 पे 18 वृद्धि बेटा, 2 पे वृद्धि 18 पे ना, इसका मतलब हम निकालेंगे क्या, इसका क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना बेटा आ जाएगा पहले का? 2 9 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 45 में कितना आ जाएगा आपका? 54 हो जाएगा। मेरी बात में फिर समझिएगा, 4 लोगों का एवरेज है वो 54 है। जैसे दादा दादी आ गए, 6 लोग गए, एवरेज 48 हो गया। बढ़ा कितना भैया आपका? 3 का बढ़ा, ठीक है। टोटल ये 7 में 7 बढ़े, अगर एक साथ निकालना चाहते हैं 3 गुणे 3 लिख के चलिए, क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं, नहीं तो आप क्या देखिएगा, ये 3 वृद्धि हुई है, आप वृद्धि टोटल लगी 6 की वृद्धि, 6 का 18, लेकिन 18 एवरेज बताना है तो 2 लोग की वृद्धि है, तो बांटेंगे 2 से भैया, तब ना 9 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 45 से कितना हो जाएगा? 54। एवरेज कितना आ जाएगा आपका, मतलब उनका जो वेट रहा वो कितना होगा? 54, दादा और दादी है भैया, ठीक है। आगे चला जाए, ठीक है, चलिए इसको इरेज करते भाई। अगला देखिए प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो भैया, 8 व्यक्तियों के औसत वजन में उस समय, 8 व्यक्तियों के औसत वजन में उस समय 2.5 किग्रा की वृद्धि हो जाती है, जब उनमें से 45 किग्रा वजन वाले, 45 किग्रा वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। मतलब 45 किग्रा वजन के व्यक्ति को हटा करके उसकी जगह दूसरा व्यक्ति लाया जा रहा है, ठीक ना। जिससे कितनी वृद्धि हो रही है? 2.5 वृद्धि हो रही है। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। अच्छा, एवरेज वृद्धि कब होती है? जब कोई व्यक्ति कब आता है, मतलब कितना एवरेज का आता है? एवरेज से ज्यादा मूल्य का आता है। तो एवरेज से ज्यादा मूल्य का तभी ना वृद्धि होगी। तो 5 व्यक्ति जो आपका जो मतलब कि जो 45 किग्रा वजन है उसको हटाया गया, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति लाया गया है उस 45 से क्या रहा होगा? ज्यादा वेट कर रहा होगा, अर्थात 45 से ज्यादा वेट कर रहा होगा। चलो बेटा, लेकिन क्या मनुष्यों की संख्या में या पर्सन की संख्या में परिवर्तन हुआ? मतलब उस व्यक्ति को हटा के दूसरा व्यक्ति ला दिया गया, मतलब उतना ही था, ठीक है। तो 8 पुरुषों का वजन 2 किग्रा बढ़ जाता है, सुनिए 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किग्रा बढ़ जाता है, जब उनमें 45 किग्रा वजन के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति लाया जाता है, नया व्यक्ति। तो नया व्यक्ति का वजन कहीं के जो नया व्यक्ति आया होगा वो 45 से ज्यादा वजन का रहा होगा, तभी वृद्धि हुई बेटा। तो आपको पता है कि वृद्धि हुई 2.5 की, एक पे मैंने बताया, एक पे जो वृद्धि है कमी होगी एक पे होगी, एक पे 2.5 वृद्धि हुई है। टोटल पर्सन है कितने? 8 है, तो 8 का क्या करेंगे? 2.5 में गुणा कर देंगे, दूसरा 5 का, ये हो जाएगा 45 और प्लस 25, 8 कितना हो जाएगा? 200। दशमलव कितने बेटा? एक अंक पे, तो ये 20 हो गया, 45 कितना हो जाएगा आपका? 65 केजी। जो नया पर्सन आया उसका वेट कितना रहा होगा आपका? 65 केजी। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आप लोग। ये सब प्रश्न आप तो मुझे बानी लगा सकते हैं, ठीक है। जितना वृद्धि हो रहा है, जितने परसेंट गुणा करें फिर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस बार नोट हो गया, चलिए हो जाए भाई, चलेगा। अब आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
8 पुरुषों का औसत वजन 2 किग्रा बढ़ जाता है। 8 पुरुषों का औसत वजन 2 किग्रा बढ़ जाता है जब उनमें से 90 किग्रा वजन वाले एक पुरुष को दूसरे पुरुष से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो नए पुरुष का वजन ज्ञात कीजिए। भैया 90 वाले को निकाला गया, दूसरे व्यक्ति को उसमें बैठाया गया, तो 90 वजन वाले को हटा दिया गया, तो कहीं के एवरेज वृद्धि हो रही है, तो जो नया पर्सन आया होगा वो 90 से क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, 90 से ज्यादा हो रहा होगा। 90 से कितना ज्यादा? भैया जो व्यक्ति आया है इसमें व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, बस एक व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, आ रहा है। एक व्यक्ति के मतलब परिवर्तन से 2 की वृद्धि हो रही है। कुल कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं, 8 गुना कितना वृद्धि होगा, 16 हो जाएगा। तो 8 गुणित 2 बेटा, तो नए व्यक्ति का वजन होगा 90 प्लस 8 गुना 16, 90 और 16 कितना हो जाएगा भैया, 106 केजी। तो नया व्यक्ति जो शामिल हुआ है वो जब 90 निकाला गया होगा, 106 केजी वाला व्यक्ति क्या हुआ होगा, इसमें शामिल हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा भाई। ठीक है, आप लोग को मैं क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? ठीक है, एनर्जी तो पूरा लॉस हो चुकी होगी, है ना? चलिए मेहनत करिए, मेहनत ही रंग लाता है, बिना मेहनत का इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, तो दोस्तों और उम्मीद करता हूँ चीज समझ आए होंगी आप लोग। इसको रेज करते हैं, और ये आज का थोड़ा क्लास छोटा रह जाएगा, क्योंकि इस टाइप में अगर मैं अगला टाइप शुरू करूंगा तो वो टाइप का नियम बताने में कम से कम 30-40 मिनट और जाएगा, फिर उसको प्रश्न कराने में 1 घंटा चला जाएगा इसका मतलब। ठीक है, तो कम से कम 40 मिनट क्लास लगेगा, तो ये पूरा टोटल लंबा क्लास हो जाएगा। इस वजह से अब नए कंसेप्ट पर हम अगले दिन चर्चा करेंगे दोस्तों। आज के इतना ही, और एक प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क देते हैं, इसके बाद कल से हम एक नए चैप्टर शुरुआत नए टॉपिक पर अर्थात नए कंसेप्ट पर बात करेंगे दोस्तों। आज के इतना ही, जय हिंद।